हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज की अगर हम बात करें तो जो रेंज मैंने आपको बताया था उसी रेंज के अंदर में रह गया है मार्केट। तो आज बहुत अच्छा कुछ सेटअप नहीं मिला। इनिशियली जो मैंने आपको अपडेट किया था वहाँ पे आपका एक लॉन्ग सेटअप बना होगा। वो था कि 82,000 82,065 तक के लेवल्स पॉसिबल हैं, तो वहाँ तक तो गया, उसके ऊपर भी गया। इनफैक्ट उसी के आसपास में सेंसेक्स की क्लोजिंग भी हुई है। निफ्टी भी लेवल्स आपको फॉलो करने को बोला था। बैंक निफ्टी में भी 56,430 के ऊपर 590,650 तक के लेवल्स पॉसिबल हैं। ये मैंने आपको मार्केट ओपन होने के पहले ही बोल दिया था। तो जनरली क्या होता है कि जब भी मैं आपको अपडेट करूँ 15 मिनट वेट करो, ठीक है। स्पेशली जब मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, मार्केट ओपन हुआ है 9:15 में, तो ऐसा नहीं है कि बस आप इमीडिएटली ट्रेड ले लोगे, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। तो हम वेट करते हैं कम से कम 9:30 9:35 तक। कल के वीडियो में भी मैंने आपको यही एक्सप्लेन किया था कि आप वेट करो, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वेट। ऐसा नहीं है कि मार्केट खुला और आपने कोई ट्रेड ले लिया, तो वैसे करके काम नहीं चलता है, क्योंकि मार्केट को सेटल होने में थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा, बात करते हैं कल सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सेंसेक्स में। सेंसेक्स में अगर आप देखोगे तो सपोर्ट से बाउंस आया है बहुत ही अच्छा। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होगे कि ये क्या बुलिश सेंटिमेंट है या बेरिश। तो ये आवरली चार्ट है। अगर आप आवरली में देखोगे तो ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी थोड़ा डाउन साइड का ही है, ओके। और 82,000 के आसपास में ही ये ट्रेड कर रहा है। 82,100 के आसपास में ये ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे मार्केट जो है एक पुल बैक के फेज में है। मतलब ये जो गिरावट आई उसके बाद थोड़ा पुल बैक हम देख पा रहे हैं। अभी 82,150 से 200 ये वाला जो रेंज है, दिस इज गोइंग टू एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ओके। तो कल के लिए ये लेवल हमें बहुत ही ज़्यादा फोकस में रखना है। क्योंकि अगर हम देखिए बुलिश मूवमेंट के चांसेस हैं, मतलब ये बहुत हाई चांसेस हैं कि ये ऊपर की तरफ निकल पड़ेगा। उसके पीछे का जो रीज़न है कि 82,100 का जो पुट राइटिंग है वहाँ पे 986% का जंप हुआ है, विच मीन्स कि लोग अग्रेसिवली पुट राइटिंग करके जा रहे हैं आज के दिन में। यानी कि अगर 82,100 150 के ऊपर सेंसेक्स कल सस्टेन कर जाता है तो इनको तो प्रॉफिट होगा ही, प्लस ये जो लोग हैं कॉल राइटर्स जो हैं, अब वो क्या करेंगे, वो उनको तो एग्जिट करना पड़ेगा। जब वो एग्जिट करेंगे तो मार्केट को सिग्नल जाएगा कि कॉल बाइंग हो रही है। तो जब कॉल बाइंग ऐड होने लगेगी, जितने लोग जो एग्जिट कर रहे हैं, तो एक अच्छा और अपसाइड मूवमेंट आपको देखने को अपसाइड पे देखने को मिल सकता है। लेकिन 82,100 के ऊपर से इमीडिएटली लॉन्ग हम नहीं प्लान करेंगे। वी विल प्लान 82,200 के ऊपर, टू बी ऑन अ सेफर साइड, ओके। क्योंकि पीसीआर क्या है, पीसीआर अभी भी 0.8 के आसपास में है, तो ये बहुत बुलिश सेंटिमेंट नहीं दिखा रहा है। तो इवन दो ये पुट में काफ़ी ज़्यादा राइटिंग आज के दिन ऐड हुई है, तो ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन है, बट यहाँ पे इतना पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। तो कल हमें देखना पड़ेगा, अगर ये 1 के ऊपर पहुँच जाता है पीसीआर, ओके, तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम ऑप्शन बायर के लिए देखने को मिलेगा। क्योंकि एटीएम आईवी क्या है ना, वो सिर्फ 10:30 के आसपास में है, क्योंकि अभी ज़्यादा मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है। ये आईवी भी इंक्रीज होना पड़ेगा कल के दिन, तब जाके ऑप्शन बायर के लिए ये फेवरेबल सेटअप बनेगा। तो अभी ऑप्शन बायर को करना क्या चाहिए, ठीक है, जो भी लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं उनको करना क्या चाहिए। तो यहाँ पर देखिए एक सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, विच इज़ 81,850 के आसपास में। एंड देन ये वाला लेवल पे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है आवरली टाइम फ्रेम पे 81,850 के आसपास। ये आपका एग्जैक्टली निकल के आ रहा है 870। ये लेवल पे एक सपोर्ट है, अगर इसको सस्टेन कर गया इसके ऊपर में तो अपसाइड हाईली पॉसिबल है। कहाँ तक का पॉसिबल है, 350 के आसपास, एंड उसके बाद आपका 600 के आसपास में एक्सपेक्टेड है। तो 200 के ऊपर अगर सस्टेन करता है कल सेंसेक्स, तो यहाँ पर 300 350 590 600 ऐसे लेवल्स पॉसिबल रहेंगे, अप टू 750, ओके। सबसे मेजर रेजिस्टेंस तो 750 पर है। डाउन साइड पे 81,870 का अगर ब्रेकडाउन होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट जो हमें दिख रहा है वो 650 का दिख रहा है, और उसके भी नीचे निकलता है तो आप सिंपली 80-100 पॉइंट्स करके ट्रेलिंग कर सकते हो, ओके। तो जो लेवल्स का आपको ध्यान में रखना है कल के दिन वो है 82,200 के ऊपर, तो मैं मार्क कर देती हूँ 81,200 के ऊपर,
और एल्स 81,870 के नीचे। इसके बाहर अगर हम अपने ट्रेड को प्लान करते हैं, ये रहा, इसके बाहर अगर हम ट्रेड को प्लान करते हैं तो बेटर रहेगा। हालांकि चांसेस ऑफ बुलिश साइड ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर इंट्राडे में ब्रेकआउट भी हुआ है। अगर आप देखोगे तो ये ब्रेकआउट हुआ है, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, पर 5 मिनट को उतना ज़्यादा फॉलो नहीं करना चाहिए, 15 मिनट पे भी आपको ब्रेकआउट दिखेगा। लेकिन तो ये वाला जो एक ट्रेंड लाइन है ना, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो इसका एक ब्रेकआउट हुआ है, तो ये एक पॉजिटिव सेंटिमेंट तो दिखा रहा है। तो 82,200 के ऊपर अगर कल सस्टेन करे तो 350, 590 ऐसे हाईली पॉसिबल है। ओके, तो ये हो गया आपके लिए सेंसेक्स के लिए। तो जो भी अगर कोई भी चेंज इन द लेवल होगा तो वो मैं आपको डेफिनेटली अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करूँगी, तो उसका आप कोई टेंशन मत लेना, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं बैंक निफ्टी का, फिर हम निफ्टी पे जाएंगे। तो बैंक निफ्टी में क्या करना है, देखिए बैंक निफ्टी में भी 15 मिनट पे इमीडिएट स्विंग हाई का ब्रेकआउट हमें मिल गया है। देखिए आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी दोनों ही आज पॉजिटिव प्ले आउट कर रहे थे, जिस वजह से बैंक निफ्टी में एक अच्छा अपसाइड मूवमेंट हमने देखा है। इनफैक्ट रिजल्ट के बाद जो 3 हैवी वेट स्टॉक के रिजल्ट आए थे, जो मैंने कल अच्छे से एनालाइज भी किया था, तो एचडीएफसी आज देखोगे 2% के आसपास में ऊपर था, आईसीआईसीआई 2.5%, रिलायंस 3% के आसपास में डाउन था। ओके, तो बैंकिंग स्टॉक्स अच्छा काम कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम भी आपने देखा। अब यहाँ पे 15 मिनट के ऊपर एक ब्रेकआउट मिला है, तो यहाँ पर अब जो इसका सपोर्ट है वो शिफ्ट हो गया है 56,900 के आसपास में। तो जब तक बैंक निफ्टी 56,900 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, वो इंट्राडे में भी पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। 57,030, 57,100, 57,200 ऐसे लेवल्स हम देख सकेंगे। नेगेटिव कब होगा बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी विल गेट नेगेटिव बिलो दिस ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन। ओके, ये एक ट्रेंड लाइन है, इसका ब्रेकडाउन जब मिलेगा तब नेगेटिव होगा। कब? 56,800 के नीचे। तो 56,800 के नीचे हम यहाँ पे नेगेटिव हो सकते हैं, एंड उसके बाद हम यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 56,650 एंड देन 56,420 के लेवल्स। ओके, तो ये हमारा हुआ बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब हम यहाँ पे निफ्टी भी देख लेते हैं, क्योंकि निफ्टी भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी थर्सडे को निफ्टी की भी एक्सपायरी है, तो निफ्टी भी इज़ लुकिंग गुड। ओके, निफ्टी में अगर आप देखोगे तो 25,080 के आसपास में इसने जो है एक सपोर्ट बना लिया है। तो जब तक ये इस सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है, निफ्टी इज़ पॉजिटिव, ठीक है। जब तक ये इस सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मतलब 25,050 से 25,070 के ऊपर जब तक ये ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर चांसेस क्या है निफ्टी के? 25,144 एंड देन 25,180 के लेवल्स। डाउन साइड पे अगर हम देखेंगे तो 25,000 के नीचे में यह नेगेटिव होना शुरू होगा। 25,000 अगर ब्रेकडाउन दे देगा, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हाँ 920 के लेवल्स एंड उसके नीचे 24,880 ऐसे लेवल्स हम देख सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हो तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया है। फ़िलहाल मेरा 3 ट्रेड मेरे चल रहे हैं। मैंने ये क्रिप्टो ग्रुप में एक बिटकॉइन का भी ट्रेड आप लोगों को दिया है। यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हो। अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हो तो आप अभी जाकर ही बाइंग कर सकते हो। 1,18,000 के आसपास में चल रहा है। 1,21,000 का मेरा टारगेट है, और मैंने यहाँ पे 3 ट्रेड मेरे ऑलरेडी चल रहे हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। मेरा XRP का एक ट्रेड चल रहा है, सोलाना चल रहा है, इथेरियम चल रहा है। तो क्या स्टेटस है? तीनों ही बाइंग के ट्रेड्स मेरे चल रहे हैं। तो यहाँ पर अभी मेरा XRP में माइनर लॉस है, मतलब $7 का। ये बढ़ जाएगा क्योंकि XRP में जो मेरा टारगेट है वो है आपका 3.8 के आसपास का। ओके, और क्या टारगेट है मेरा? 3.8 का ही टारगेट है। और यहाँ पर एक सेकेंड, सोलाना तो मेरा प्रॉफिट बुक हो जाएगा 192 के आसपास में। मुझे लगता है कि सोलाना 194 जा सकता है, तो आप अकॉर्डिंगली अपना प्लान आउट कर लेना। और इथेरियम का मेरे को टारगेट दिख रहा है 3845 का, तो 3845 के लिए मैं इनको होल्ड कर रही हूँ। तो फिलहाल अगर हम देखें तो अभी मेरा ये वाला ट्रेड का सिचुएशन चल रहा है। मतलब आप देखोगे कि अगर मैं अभी के अभी भी सारा क्लोज कर दूँ ना, क्लोज ऑल पोजीशन, तो भी मेरे $40 बनेंगे, पर मैं अभी इसको रखूँगी क्योंकि इसमें कम से कम मेरा $300 to $400 बनने वाला है।
ये जो ट्रेड्स मैंने लिए हुए हैं। तो मैं रोज़ लाइव आती हूँ, आज भी लाइव आऊँगी 9:15 बजे के आसपास में, तो आप जुड़ जाना मेरे साथ लाइव, तो हम वहाँ पे भी ट्रेड्स लेते हैं। तो फिलहाल मैंने आपको यहाँ पर ट्रेड बता दिया है, क्योंकि जो लोग ट्रेड करते हैं उनके लिए यहाँ पे सेटअप्स हैं, आप अकॉर्डिंगली प्लान आउट करना। तीनों में ही बाइंग है, इनफैक्ट BTC में भी बाइंग के ही चांसेस हैं। यहाँ पर 1,21,000 वेरी हाईली लाइकली है। ओके, तो आप अकॉर्डिंगली प्लान करना। एंड जो भी लोग मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करेंगे, जो मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे लिंक डाल दिया है, जो भी लोग मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करेंगे उनको मेरे क्रिप्टो ग्रुप का एक्सेस मिलेगा। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है क्रिप्टो का, तो वहाँ पर आपको वहाँ पे आपको एक्सेस मिल जाएगा, जहाँ पर मैं ट्रेड सेटअप्स शेयर करती हूँ क्रिप्टो ग्रुप में, एज वेल एज आपको ट्रेडिंग फी में 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अकाउंट आप ओपन कर लो मेरे लिंक से, और अकाउंट ओपन करने के बाद आप मुझे टेलीग्राम में DM करना अपना यूज़र ID @DM पायल पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि यूज़र ID भेजने से हम लोग वेरीफाई करते हैं कि वो हमारे लिंक से ओपन हुआ है या नहीं हुआ है। तो अगर नहीं ओपन हुआ है तो मैं क्रिप्टो ग्रुप में ऐड नहीं करूँगी, लेकिन ये बेनिफिट है, जो लोग मेरे लिंक से ओपन करते हैं उनको ये बेनिफिट, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है कि मेरा क्रिप्टो ग्रुप का उनको एक्सेस मिलता है, जहाँ पर मैं ट्रेड सेटअप्स शेयर करती हूँ, ठीक है। तो टेलीग्राम में @DM पायल पे आप मेरे को मैसेज कर देना। यूज़र ID ये है, यहाँ पर दिखेगा आपको, ये है यूज़र ID, ठीक है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाला हुआ है। तो फिलहाल तो अभी मेरा यही वाला ट्रेड चल रहा है, इसको हम चलने देंगे। अब इसका स्टेटस मैं अपने क्रिप्टो ग्रुप में ही अपडेट कर दूंगी। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं मिड कैप में किस तरीके से प्लान आउट करना है। मिड कैप इज़ एट अ क्रूशियल रेजिस्टेंस ऑफ 13,310। 13,310 के ऊपर अगर ये निकलता है तो 380 की पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी, एंड 380 के ऊपर यहाँ पर 440 तक की पॉसिबिलिटी रहेगी। डाउन साइड पे 13,250 के नीचे 213, 175 ऐसे लेवल्स हम मिड कैप में देख सकते हैं। ओके, और अगर हम फिन निफ्टी की बात करते हैं तो फिन निफ्टी इज़ ऑल्सो लुकिंग गुड, लेकिन अभी एक क्रूशियल रेजिस्टेंस पर ये ट्रेड कर रहा है, ये इसका एक मेजर रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो 27,025 के ऊपर ही इसमें एक भयंकर मूव, आपको जो एक मेजर मूव है वो देखने को मिलेगा। 27,025 के ऊपर आपको 160, 250 ऐसे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर ये ब्रेक कर देता है 26,874 को, तो 750 से लेकर इसमें आपको 630 एंड देन 520 ऐसे लेवल्स देखने को आपको डाउन साइड पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये थे सारे लेवल्स। आई होप आपने ये लेवल्स को मार्क डाउन कर दिया है। बाकी क्रिप्टो का मैंने आपको 4 ट्रेड्स अभी बता दिए, सारे के सारे बाइंग में हैं। सोलाना का टारगेट रहेगा 194 का, XRP का रहेगा 3.9 के आसपास, इथेरियम का रहेगा 3845 का, और BTC का रहेगा 1,21,000 का। आप अकॉर्डिंगली अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हो। आपको तो इथेरियम एंड XRP में मुझसे बेटर एंट्री मिलेगी, क्योंकि मेरा तो थोड़ा डिप में अभी चल रहा है, ठीक है। तो ठीक है, चलिए, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। हम कल फिर से मिलेंगे। सो बाय बाय। और आज मैं लाइव आऊँगी तो प्लीज़ जुड़ जाइएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया है अपना डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।